नमस्कार। इकोनॉमिक्स स्टडी कैपिटल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता। क्या आप नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं? तो सबसे ज़रूरी सवाल है कि क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही तरीके से समझा है? हर साल नेट की परीक्षा में 30 से 40% सवाल रिपीट कॉन्सेप्ट पर होते हैं, लेकिन सिर्फ रटने से नहीं, हमें चाहिए स्मार्ट एनालिसिस, ताकि हम पैटर्न भी पकड़ें और कॉन्सेप्ट भी समझें। इस सीरीज में हम लाए हैं नेट इकोनॉमिक्स के पिछले सालों के महत्वपूर्ण सवाल और हर सवाल के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और ट्रिक्स भी, ताकि आप सिर्फ याद नहीं करें बल्कि समझकर हल करें। चाहे आप पहली बार दे रहे हों या बार बार क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हों, यह सीरीज आपके लिए है। सिर्फ कंटेंट नहीं, यह एक स्मार्ट स्टडी प्लान है। तो जुड़िए इस PYQ सीरीज के साथ और अपनी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी को बनाइए टारगेटेड और टॉप लेवल की। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार, यानी मांग के नियम के अनुसार। ऑप्शन है ए, मांग और आय का सकारात्मक संबंध होता है। ऑप्शन बी, मांग और कीमत का सकारात्मक संबंध होता है। ऑप्शन सी, मांग और कीमत का नकारात्मक संबंध होता है। या ऑप्शन डी, मांग स्थिर रहती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मांग और कीमत का नकारात्मक संबंध होता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि यदि अन्य बातें समान हो, यानी अन्य बातें, अन्य कारक स्थिर हो, तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग घटती है और वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ती है। और यही मांग और कीमत का नकारात्मक संबंध को बताता है। इसलिए इसका सही आंसर मांग और कीमत का नकारात्मक संबंध होता है। दूसरा क्वेश्चन है, जीडीपी को किसके आधार पर मापा जाता है? ऑप्शन है ए, उत्पादन मूल्य। ऑप्शन बी है उपभोग मूल्य। ऑप्शन सी है बाजार मूल्य। ऑप्शन डी है चालू लागत। आप भी इसका उत्तर देने की कोशिश कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। जीडीपी आमतौर पर बाजार मूल्य पर मापी जाती है। यह देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिलिप्स कर्व किसके बीच संबंध बताता है? ऑप्शन ए, मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर के बीच। ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच। ऑप्शन सी, जीडीपी और आय के बीच। या ऑप्शन डी, निवेश और बचत के बीच। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच फिलिप्स कर्व दर्शाता है। फिलिप्स कर्व दर्शाता है कि अल्पकाल में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4, मार्शलिन यूटिलिटी एनालिसिस का मुख्य आधार क्या है? यानी मार्शल की उपयोगिता विश्लेषण का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है ए, तुलनात्मक उपयोगिता। ऑप्शन बी है सीमांत उपयोगिता। ऑप्शन सी है उत्पादन सिद्धांत। या ऑप्शन डी, निवेश सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीमांत उपयोगिता सिद्धांत। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की संतुष्टि को सीमांत उपयोगिता के आधार पर मापा जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सीमांत उपयोगिता होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए, CN राव। ऑप्शन बी, रघुराम राजन। ऑप्शन सी, DR गाडगिल। या ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा आपूर्ति का व्यापकतम मापक है? ऑप्शन ए, M1। ऑप्शन बी, M2। या ऑप्शन सी, M3। या ऑप्शन डी, M4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, M4। M4 में M3 के साथ साथ सभी बचत खातों की जमाओं को भी शामिल किया जाता है।
इसलिए यह सबसे व्यापक मापक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किस स्थिति में लागू होता है? आपके सामने ऑप्शन है अल्पकाल में, ऑप्शन बी दीर्घकाल में, ऑप्शन सी अस्थायी पूंजी में, या ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्पकाल में। केवल एक इनपुट को बढ़ाने पर उत्पादन में किस प्रकार परिवर्तन होता है, यह अल्पकाल में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कीन्स के अनुसार बचत का निर्धारण किस पर आधारित है? ऑप्शन है ब्याज दर, ऑप्शन बी है आय स्तर, ऑप्शन सी मुद्रा आपूर्ति, और ऑप्शन डी है निवेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आय स्तर। बचत मुख्य रूप से व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है आय स्तर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक परफेक्ट कंपटीशन बाजार की नहीं है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है बड़ी संख्या में विक्रेता, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न उत्पाद, ऑप्शन सी स्वतंत्र प्रवेश और निर्गमन, और ऑप्शन डी कीमत निर्माता नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भिन्न भिन्न उत्पाद। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी भिन्न भिन्न उत्पाद परफेक्ट कंपटीशन बाजार की विशेषता नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में सभी विक्रेताओं द्वारा एक समान होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन है कुल लागत से, ऑप्शन बी परिवर्तन लागत से, ऑप्शन सी त्याग की गई सर्वोत्तम वैकल्पिक वस्तु, या ऑप्शन डी औसत लागत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी त्याग की गई सर्वोत्तम वैकल्पिक वस्तु। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वह कीमत है जो हमें किसी विकल्प को चुनने के बदले चुकानी पड़ती है, यानी हमने जो सबसे अच्छा विकल्प छोड़ा वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्यतः किस पर आधारित होता है? ऑप्शन है ए न्यूनतम वेतन, ऑप्शन बी उपभोग व्यय, ऑप्शन सी जीडीपी वृद्धि दर, या ऑप्शन डी बेरोजगारी दर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपभोग व्यय। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण उपभोग व्यय के आधार पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 12, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी रैगनर नर्कसे, ऑप्शन डी मिल्टन फ्रीडमैन। इसका सही आंसर है रैगनर नर्कसे। रैगनर नर्कसे विकास अर्थशास्त्र के शुरुआती सिद्धांतकारों में माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जब मांग की मात्रा में आय से अधिक वृद्धि होती है तो मांग कैसी होती है? ऑप्शन ए लोचदार, ऑप्शन बी अकुंचनीय, ऑप्शन सी एकांक लोच, या ऑप्शन डी नकारात्मक लोचदार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोचदार। जब आय में वृद्धि के अनुपात से अधिक मांग बढ़ती है तो उसे लोचदार मांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गिवन वस्तुएं किस नियम का अपवाद होती है? ऑप्शन है ए मांग का नियम, ऑप्शन बी आपूर्ति का नियम, ऑप्शन सी उपभोग का नियम, या ऑप्शन डी लाभ का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मांग का नियम। वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़े तो वह गिवन वस्तु है, और यह मांग के नियम से संबंधित बातें हैं, इसलिए इसका सही आंसर है मांग का नियम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डिफ्लेशनरी गैप को कम करने के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है? ऑप्शन ए है करों में वृद्धि, ऑप्शन बी सरकारी व्ययों में कमी, ऑप्शन सी सरकारी व्ययों में वृद्धि, या ऑप्शन डी ब्याज दरों में वृद्धि। इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी सरकारी व्यय में वृद्धि। सरकारी व्यय में वृद्धि से समग्र मांग में वृद्धि होती है, इसलिए डिफ्लेशनरी गैप को कम करने के लिए इस उपाय का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लाफर कर्व
किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कर दर और कर राजस्व, ऑप्शन बी मुद्रा आपूर्ति और महंगाई, ऑप्शन सी जीडीपी और बेरोजगारी, या ऑप्शन डी बचत और निवेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर दर और कर राजस्व। लाफर कर्व दिखाता है कि कर दर में वृद्धि से कर राजस्व घट सकता है, इसलिए लाफर कर्व कर दर और कर राजस्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी कृषि विकास, या ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका समय अवधि है 1951 से 56 में, कृषि और सिंचाई को प्रमुखता दी गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कृषि विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वास्तविक जीडीपी में वृद्धि किसे दर्शाती है? ऑप्शन ए मूल्य वृद्धि को, ऑप्शन बी मात्रात्मक उत्पादन में वृद्धि को, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र में विकास को, या ऑप्शन डी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मात्रात्मक उत्पादन में वृद्धि को। वास्तविक जीडीपी में मूल्य प्रभाव हटाकर उत्पादन का शुद्ध मूल्य देखा जाता है, इसलिए वास्तविक जीडीपी में वृद्धि मात्रात्मक उत्पादन में वृद्धि को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एमपीसी का अधिकतम मान कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0.5, या ऑप्शन डी 1.5। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एमपीसी का अधिकतम मान 1 होता है। इसका मतलब होता है कि सारी आय खर्च कर दी गई है, यानी जितनी आय हुई सारी की सारी खर्च हो गई। नेक्स्ट और आज के इस सेट का अंतिम क्वेश्चन, एचडीआई में कौन से घटक शामिल होते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन से घटक शामिल होते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ए आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑप्शन बी केवल शिक्षा, ऑप्शन सी केवल स्वास्थ्य, या ऑप्शन डी रोजगार और आय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। एचडीआई में यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में प्रति व्यक्ति आय, औसत शिक्षा स्तर और जीवन प्रत्याशा शामिल होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन जो वीवीआई हैं और आने वाले परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब इस क्वेश्चन को देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके एग्जामिनेशन में आते ही रहते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसकी व्याख्या के साथ समझना ज़रूरी है ताकि आप कभी कंफ्यूज नहीं करें। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए आर्थिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।